नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 जो होने जा रहा है 12 अक्टूबर को, उसके लिए और आगामी बीपीएससी या जो भी अन्य परीक्षाएं होनी उन सभी के लिए करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत दिन बाद से वीडियो मैंने बनाना शुरू किया है। एक वीडियो से पहले अपलोड कर दिया जिसमें मई और अप्रैल माह का जो प्रतियोगिता दर्पण है उससे संबंधित सारे फैक्ट जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको मैंने उसमें समावेश किया है। बात करेंगे हम लोग जून माह की प्रतियोगिता दर्पण है और इसमें मई और अप्रैल के भी कुछ करंट अफेयर्स होंगे। बात करेंगे हम लोग पहले पॉइंट की। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर बन के तैयार हो गया है। नदी की सतह से 359 मीटर अर्थात 1178 फीट ऊपर और इसकी कुल लंबाई है 1315 मीटर। लंबाई याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस ने इस तरह सवाल पूछे हुए हैं तो आप उसकी लंबाई याद रखिएगा 1315 मीटर या 1.315 किलोमीटर। ऊधमपुर बात करेंगे, इसको किसको जोड़ता है तो यह ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा होगा। बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है और यहाँ से आपको देखिएगा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा किसी एग्जाम में तो पूछा जाएगा, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसमें बात करेंगे हम लोग आईएससी बेंगलुरु की भू तकनीकी इंजीनियर रही हैं डॉक्टर जी माधवी लता। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो इनकी भूमिका के बारे में भी याद रखिएगा। ना पूछा जा सकता है कि कौन सी भू तकनीकी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो वहाँ है डॉक्टर जी माधवी लता, इनका नाम याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम याद रखेंगे प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। मेजबान कौन रहा इस बार? दक्षिण कोरिया रहा। ये भी पूछा जा सकता है कि मेजबान देश कौन रहा तो दक्षिण कोरिया इस बार का मेजबान देश रहा। इसी के समय एक पिछली बार एक कार्यक्रम चला था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था और 2025 में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में मोदी जी ने बरगद का एक पेड़ लगाया। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का 2025 में प्रधानमंत्री जी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में अपनी माँ के नाम एक बरगद का पेड़ लगाया। पूछा जा सकता है किसका पेड़ लगाया तो वह पेड़ है बरगद का। मैंने लगभग सारे महत्वपूर्ण फैक्ट निकाल के आपके सामने रख दिया हूँ, आप इसको अच्छे से करके जाएंगे तो अगर हाँ यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप बहुत आसानी से करेंगे। और ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ समावेश जिनसे प्रश्न बनता ही बनता है। बात करेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट है राजस्थान के खीचन और मेनार रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो मेनार रामसर स्थल है वह मीठे पानी का है। ये फैक्ट याद रखेंगे। कुल रामसर स्थल की बात करें जून 2025 के अकॉर्डिंग तो 89 हो गए भारत में। सर्वाधिक का याद रखेंगे, तब ये संख्या तो घटती, मतलब कि घटने की बात नहीं है, बढ़ती रहती है, पर अभी जो सर्वाधिक चल रहा है वो तमिलनाडु ही चल रहा है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अर्थशास्त्री यस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चौथा पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं हम। अर्थशास्त्री यस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद होती है, उसके नए अध्यक्ष। पांचवा पॉइंट इसमें देखेंगे, मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। इस उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में एक उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, उसका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कहेंगे की प्रभावी भूमिका रही है। 2022 से लेकर 27 तक यह उल्लास कार्यक्रम या इसी को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम बोल रहे हैं, उसके अंतर्गत मिजोरम जो है वह भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जनवरी 2025 में लद्दाख पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो पहली बात याद रखिएगा उल्लास कार्यक्रम के बारे में। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना किस कार्यक्रम के अंतर्गत? उल्लास कार्यक्रम या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और इसी में लद्दाख पहला यूटी बना था जो पूर्ण साक्षर हुआ। तो फैक्ट को याद रखेंगे उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत। वैसे तो केरल बन चुका है पूर्ण साक्षर बहुत पहले, पर ये जो उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे भारत में, इसके अंतर्गत मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना और लद्दाख पहला यूटी बना पूर्ण साक्षर के रूप में। छठा पॉइंट बात करेंगे, यूएन आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बन गया है पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ उस समय पुलवामा की घटनाएं हुई थी, बहुत हो हल्ला हुआ कि कैसे पाकिस्तान बन गया। तो एक इनका अपना अपना टाइम आता रहता है, कुछ समय के लिए सब बनते हैं, क्योंकि इस समय अस्थायी मेंबर है पाकिस्तान यूएन का, उसके अकॉर्डिंग बन गया। इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देंगे, आगे बात करेंगे।
सातवां पॉइंट है, भारत बना अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे संस्थान के अध्यक्ष भारत बनता रहता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष पूछा नहीं गया है, परंतु बन सकता क्वेश्चन। तो भारत बना है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष। इसकी स्थापना 1930 में, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। आठवां पॉइंट है, भारत बना एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष, छोड़ देंगे। नौवां पॉइंट है, भारत एवं ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हो गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस यूरोपीय के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वह है ब्रिटेन। बात करेंगे अगला पॉइंट नंबर 10 है, डिजिटल जनगणना वर्ष 2027 में पहली बार होगी। 1 मार्च 2027 से यह जनगणना शुरू होगी। डिजिटल जनगणना वर्ष 2027 में पहली बार होने जा रही है। कोरोना की वजह से जनगणना हमारी डिले हो गई है और 1 मार्च 2027 से यह शुरू होगी। 11 नंबर पॉइंट है, आईएससी बेंगलुरु ने एक हाइड्रोजेल विकसित किया है जो जल स्रोतों से माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावी रूप से हटा और विघटित कर सकता है। किसने विकसित किया ये पूछा जाएगा। हाइड्रोजेल आईएससी बेंगलुरु ने विकसित किया है। क्या करेगा यह, जो हमारे जल स्रोत हैं उसमें जो माइक्रोप्लास्टिक है उन सबको प्रभावी रूप से हटा देगा, विघटित कर सकता है। 12 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति का लंदन में 83वां सत्र आयोजित हुआ। अमेरिका आईएमओ की चर्चाओं में शामिल नहीं हुआ। शिपिंग उद्योग को 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली प्रणाली में बदलना इसका लक्ष्य है। तो यही लक्ष्य याद रखेंगे कि 2050 तक शिपिंग उद्योग को नेट जीरो इमिशन फ्री करने की बात किया जा रहा है 2050 तक। कहाँ पे हुआ, लंदन में। 83वां सत्र था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का। 13 नंबर पॉइंट है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ज्वाइंट परियोजना है। ताप्ती नदी के बारे में बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों से यह निकलती है। ताप्ती नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी से प्रश्न आते रहते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ प्रमुख रूप से देख लेते हैं, पूर्णा, गिरना, पंजरा, वाघुर, सिवना और अनानेर। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं पूछी गई हैं पहले के एग्जाम्स में, फिर पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। और ताप्ती का उद्गम ये भी जान लीजिए, बैतूल जिले से मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदी ये पूर्णा, गिरना बहुत महत्वपूर्ण है। गिरना और पंजरा पे ध्यान जरूर दीजिएगा, पूछी गई है। गिरना, पंजरा, वाघुर, सिवना, अनानेर। बात करेंगे 14 नंबर पॉइंट है, डोगरिया कोंद जनजाति चर्चा में रही है। उड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ी में रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, चर्चा में आए हैं। डोंगरिया कौन जनजाति कहाँ रहते हैं, जनजातियों से एक प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में। तो जो चर्चा में रहती जनजातियाँ वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो डोंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा में नियमगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं। इसी में नियमगिरी पहाड़ियाँ चर्चा में आ गई हैं। तो मान लीजिए 4 पहाड़ियाँ देखे, 4 आपको क्रोनोलॉजी लगा दे तो यह भी याद रखिएगा। नियमगिरी पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में। 15 नंबर पॉइंट है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, ये 2025 में प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार और दुर्घटना की तारीख से 7 दिन तक उपचार की सुविधा निःशुल्क रहेगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 आई है। ये याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना कितने खर्च करना है कैशलेस, 1.5 लाख रुपए का। बात करेंगे 16 नंबर पॉइंट, सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही का दशक घोषित किया गया है 2021 से 30। किसने किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2030 तक 50% दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य। तो ये पॉइंट बन गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से क्या आएगा, सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही का दशक किसको घोषित किया गया है 2021 से 30 तक। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे, पूछे गए हैं। 17 नंबर पॉइंट है, मीथेन उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। मीथेन उत्सर्जन में चीन का पहला स्थान है और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है और अपने भारत का, रूस का तीसरा और भारत का 7वां स्थान है। याद रखेंगे, मीथेन उत्सर्जन में भी चीन का पहला स्थान है। तो अधिकतर चीज़ों में चीन का पहला स्थान है, यहाँ थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है। रूस का तीसरा है और क्या बोलते हैं, अमेरिका का दूसरा स्थान है। 18 नंबर पॉइंट है, भारत में ट्रेकोमा का आधिकारिक उन्मूलन हो गया है। तो प्रश्न बन सकता है हाल ही में भारत में कौन सी बीमारी से आधिकारिक उन्मूलन प्राप्त किया, तो ट्रेकोमा है। 19 नंबर पॉइंट है,
केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय द्वारा कोयला खान भविष्य निधि संगठन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सी केयर्स 2.0 का शुभारंभ। तो आपको यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा, सी केयर्स 2.0 ये किस मंत्रालय से संबंधित प्लेटफॉर्म है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे ही प्रश्न कभी कभी आ जाता है तो लोग कहते हैं बहुत पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय द्वारा कोयला खान भविष्य निधि संगठन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है सी केयर्स 2.0 शुभारंभ। 20 नंबर पॉइंट है, निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला WTO का 101वां सदस्य बन गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में WTO मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला निकारागुआ कौन से नंबर का मेंबर बना? 101वां बना, या 101वां मेंबर कौन बना? तो निकारागुआ बना। याद रखेंगे, निकारागुआ की राजधानी याद रखेंगे मानागुआ। 21 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट एवं अर्ध स्वचालित बंदरगाह बिझिंगम प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है। भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट एवं अर्ध स्वचालित बंदरगाह बिझिंगम PM द्वारा उद्घाटित हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 22 नंबर पॉइंट है, जर्मनी बना दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 23 नंबर बात करेंगे, सोने की कीमत का मूल्यांकन 22 कैरेट सोने के आधार पर होगा, ऐसा सरकार ने कहा है। तो ये भी फैक्ट जानते रहिए। 24 नंबर पॉइंट है, वित्त वर्ष 2025 के लिए 4.8% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 25 नंबर पॉइंट है, RBI की वार्षिक रिपोर्ट आई है, इसको भी देखेंगे। भारत की GDP वृद्धि दर 2024-25 में 6.5% रहेगी। कृषि सकल मूल्य संवर्धन GVA में 4.6% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में 4.3% की वृद्धि हुई है। व्यापारिक निर्यात में 0.1%, जबकि आयात में देखिए कितने की वृद्धि हो गई, 6.2% वृद्धि। आयात बढ़ना एक घाटे की बात है, बहुत चिंता की बात है। व्यापार घाटा हमारा 282.82 बिलियन नहीं होगा, बिलियन नहीं, ये बिलियन तो नहीं होगा, यहाँ पे अरब डॉलर होगा। गलत फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अरब डॉलर होगा, जहाँ पे बिलियन इसको नहीं, यहाँ पे हो सकता है बिलियन, देख लेंगे एक बार इसको। यहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ मुझे लगता है कि क्योंकि नोट्स बनाते में ध्यान नहीं दिया गया है। व्यापारिक निर्यात में 0.1%, जबकि आयात में 6.2% की वृद्धि की गई है। लेकिन जो व्यापार घाटा हमारा है 282.8 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये प्रश्न आया भी था अभी ROE में, 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर कह रहा है या फिर अरब अमेरिकी डॉलर होगा। तो यही बिलियन में कुछ कन्फ्यूजन है, बाकी डाटा सब सही है। जिसमें 11 महीनों का व्यापारिक आयात हमारा संभव है। 26 नंबर पॉइंट है, लखनऊ यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक शहर की श्रेणी हेतु नामित हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लखनऊ यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक शहर की श्रेणी हेतु नामित, इस्टेब्लिश इसको कब किया गया, इस श्रेणी को गैस्ट्रोनॉमी वाली 2004 में। यूनेस्को 7 रचनात्मक क्षेत्रों में शहरों को मान्यता देता है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी का पहला शहर भारत का। तो भैया यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आ गई है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। भारत 131वें स्थान पे है और 2024 में 129वें स्थान पर था। आइसलैंड पहले स्थान पे, तो भारत को नुकसान ही हुआ है। 28 नंबर पॉइंट है, वर्तमान में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी कहाँ रह रही है? क्रमशः ईरान, तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी और युगांडा में है। तो जो शरणार्थी में सबसे पहला स्थान है वह ईरान का है। सूडान सर्वाधिक जबरन विस्थापित लोगों वाला देश है। सेकंड पे सीरिया, थर्ड पे अफगानिस्तान। और विश्व शरणार्थी दिवस याद रखेंगे 20 जून। तो इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनका दिवस ही सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। और सबसे अधिक शरणार्थी आबादी कहाँ रह रही है? ईरान में। सर्वाधिक जबरन विस्थापित सबसे ज़्यादा कहाँ हुए लोग? सूडान में। सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पे कत्लेआम मचे हुए हैं। तो यहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं, जबरिया विस्थापित हो रहे हैं। बात करेंगे 29 नंबर पॉइंट की, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया इजराइल द्वारा।
ईरान के परमाणु केंद्र नतांज पर हमला कर दिया। यहाँ पे दो फैक्ट है, एक नतांज को भी याद रखेगा कि किसका परमाणु केंद्र है, तो यहाँ ईरान का न्यूक्लियर साइट है। और ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया इजराइल ने, पूछा जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लायन किसने चलाया, इजराइल ने चलाया। बात करेंगे 30 नंबर पॉइंट की। आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक और तमिलनाडु से आने वाले तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हालांकि आंध्र प्रदेश ने तो गलत किया, ऐसा तो अनुच्छेद 301 के बारे में यहाँ दिया हुआ, अनुच्छेद 301 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के खिलाफ है, पर अभी तो सरकार ने लगा दिया। तो आप याद रखिएगा तोतापुरी किसकी वैरायटी है, आम की वैरायटी है। अनुच्छेद 301 चर्चा में आ गया इसी बीच। अब संविधान के अनुच्छेद 301 पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बन गया। तो अनुच्छेद 301 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है। बात करेंगे 31 नंबर पॉइंट है, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 में 19% था और आज 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया, ये ILO की रिपोर्ट कहती है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने बेहतर काम किया इस दिशा में कि सामाजिक सुरक्षा सबको मिले, सबको पेंशन मिले, सबको किसी न किसी प्रकार की सामाजिक स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। जो 2015 में मात्र 100 में 19 लोग थे, आज वो 2025 में 10 साल में 100 में 64 लोग हैं, जो कि एक अच्छी प्रगति की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये ILO की रिपोर्ट है, किसी लोकल चैनल की रिपोर्ट नहीं है। 32 नंबर पॉइंट है, महिला कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष UN महासभा द्वारा वर्ष 2026 को घोषित किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आ गया एग्जाम के दृष्टिकोण से, महिला कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष UN महासभा द्वारा वर्ष 2026 को घोषित किया गया। 33 नंबर पॉइंट है, अब किसी भी योजना का कुल व्यय 5.5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट और RBI दोनों ने मिल के कहा है कि किसी भी योजना को आप शुरू कीजिए, लेकिन उसका जो हम योजना शुरू करते हैं आज खत्म हो रही 10 साल में, तो उसका जो व्यय होता है वो बढ़ के करीब 10 गुना तक पहुंच जाता था, 8 गुना 9 गुना। इससे सरकार को बहुत घाटा होती, इसलिए सरकार ने ऐसा कहा है कि अब आपको एक टाइम बाउंड में इसको खत्म करना है और जो भी व्यय होगा वो 5.5 गुना के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात है। अभी 34 नंबर पॉइंट है, रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया, महत्वपूर्ण है। रुद्रास्त्र पूछा जाएगा क्या है, तो यह एक ड्रोन है, उड़ान के लिए इसको रनवे की आवश्यकता नहीं होती, सीधे उड़ जाता खड़े खड़े। 35 नंबर पॉइंट है, 12 जून 2025 का वो दिन याद रखेंगे, बहुत दुखद दिन था। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, हमारे कई डॉक्टर मारे गए। तो यह दुखद दिन था। मान लीजिए कहीं प्रश्न बना दे आयोग कि किस दिन को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, वह दिन था 12 जून। 36 नंबर पॉइंट है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 मनाया जाता है 17 जून को। भारत में 30% भूमि प्रस्तापित है सूखे मरुस्थल से, प्रभावित है। भारत में जो 30% भूमियाँ हैं वो सूखे मरुस्थल से प्रभावित हैं। थीम क्या है, भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों को खोलें। भारत ने 2030 ईस्वी तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। 17 जून का यह दिवस पूछा गया कई बार कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वह होता है 17 जून को। और थीम क्या है इस बार की, भारत को भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। और भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 37 नंबर पॉइंट है, शक्ति सैन्य अभ्यास। शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है, जिनके पास शक्ति है। भारत और फ्रांस के बीच में द्विवार्षिक है। ला कैवलरी फ्रांस में इस बार आयोजित हुआ। 38 नंबर पॉइंट है, खान कोस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। खान कोस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में 22वां संस्करण था। 39 नंबर पॉइंट है, पुद्दुचेरी नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 19वां विधानमंडल या विधानसभा बन गई। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था, याद रखेंगे। पुद्दुचेरी भी चर्चा में आ गया। 40 नंबर पॉइंट है, थल्लिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, शाब्दिक अर्थ है माँ को सम्मान। याद रखिएगा, थल्लिकी वंदनम योजना, इसका शाब्दिक अर्थ है माँ को सम्मान योजना, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। बच्चों को अगर महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट करेंगी तो उनको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा ये योजना है थल्लिकी वंदनम योजना। 41 नंबर पॉइंट है, ग्रेटर फ्लेमिंगो वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, तो ये तमिलनाडु में है, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होगा। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता सीधे डायरेक्ट पूछा जाएगा। ग्रेटर फ्लेमिंगो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। 42 नंबर पॉइंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए।
2016 में यह स्कीम शुरू हुई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्कीम है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 स्कीम देगा, उसमें एक स्कीम यह भी हो सकती है, आपको क्रम लगाने का आ जाएगा। बिठूट कार्यक्रम, बिठूट कार्यक्रम क्या है? केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मलयालम में बिठूट का अर्थ होता है बीजों की वर्षा। तो यहाँ पे क्या होता है, केरल में या हमने कर्नाटक के आसपास देखा है, बहुत सारे जिलों में लोग बीजों को जंगलों में वर्षा करते हैं, जिससे जब यहाँ की बारिश होती है, यहाँ बारिश बहुत होती है, आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बीज बड़े बड़े पौधे बनेंगे, जंगल जिससे ज़्यादा होंगे। तो बिठूट कार्यक्रम किस सरकार का है? केरल सरकार का। 44 नंबर पॉइंट है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी। भारत 71वें स्थान पे, स्वीडन का पहला स्थान, फिनलैंड का दूसरा स्थान। महत्वपूर्ण यह भी सूचकांक होता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। भारत का 71वां स्थान है और स्वीडन का पहला स्थान है। 45 नंबर पॉइंट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से तो प्रश्न उतना महत्वपूर्ण बनता नहीं है, मैंने देखा नहीं प्रश्न बनते हुए, लेकिन तो फिर भी कभी भी प्रश्न बन सकता है। MIT USA लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है। 123वीं रैंक के साथ IIT दिल्ली भारत में पहले स्थान पे है। भारत के 54 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए 2000 में। 2000 टोटल विश्वविद्यालय इसमें लिए गए हैं, जिसमें भारत के 54, और इस क्रम में अमेरिका के सबसे अधिक, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के, उसके बाद चीन के, और भारत का भी 54 के साथ चौथा स्थान है पूरी दुनिया में। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारत के 54 विश्वविद्यालय शामिल किए गए टॉप 2000 में, और संख्या के दृष्टिकोण भारत का चौथा स्थान है। किसके बाद? अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद। 46 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 21 जून को। थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभी है, थीम पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको तो मालूम है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। थीम 2025 पूछी जाएगी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 47 नंबर पॉइंट है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन। बहुत महत्वपूर्ण है, पहले स्टार पॉइंट मार दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा के अल्बर्टा के कनानसिस्क में हुआ। अध्यक्ष इसका कनाडा रहा। EU के अध्यक्ष को पहली बार G7 में आमंत्रित किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और EU विशेष आमंत्रित अतिथि थे। और इसी विशेष आमंत्रित अतिथि 2023 या 24 में प्रश्न बनाया गया है कि 4 देशों में कौन से देश को नहीं बुलाया गया था। तो आप जान लीजिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया था, मैक्सिको को बुलाया गया था, ब्राजील को बुलाया गया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसको बुला लिया गया था, यूरोपीय यूनियन को बुला लिया गया था, यूक्रेन बेचारा के ऊपर सब दया कर रहे हैं उसको बुलाया गया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, 2 बड़े कंट्री, इन दोनों को बुला लिया गया। इधर ब्राजील बुला लिया गया, और ब्रिक्स से याद रखिए, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को बुलाया गया, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया, मैक्सिको को बुलाया गया। तो कुछ इस तरह से अपने दिमाग में इसको सेव कर लीजिए। ब्रिक्स से 3 कंट्री बुलाई गई, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और चौथी दयालु कंट्री यूक्रेन को बुलाया गया। 48 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कहाँ पे हुआ? तो यह नैरोबी, केन्या में आयोजित हुआ, पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नैरोबी, केन्या में। 49 नंबर पॉइंट है, मध्य एशिया चीन शिखर सम्मेलन। मध्य एशिया चीन शिखर सम्मेलन 2025 कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में यह दूसरा सम्मेलन है। 50 नंबर पॉइंट है, अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का पहला स्थान, चीन का दूसरा स्थान और बांग्लादेश का तीसरा स्थान। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन, 2 तालाबों में मछली उत्पादन होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। भारत का पहला स्थान है, चीन का दूसरा। 51 नंबर पॉइंट है, भारत में गूगल का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? हैदराबाद में। टोक्यो के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा और वैश्विक स्तर पर यह 5वां केंद्र है। कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है। भारत में गूगल का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला गया। महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। 52 नंबर पॉइंट है, अर्नाला युद्धपोत के बारे में हम लोग चर्चा इसके बारे में किए थे पिछले वीडियो में। भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अर्नाला नौसेना में शामिल कर लिया गया। बनाया किसने? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता और LNT द्वारा विकसित है। डीजल इंजन का है यह, अर्नाला याद रखेंगे। 53 नंबर पॉइंट है, त्रियु गस्ती पोत अचल गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित। पूछा जाएगा अचल क्या है? तो यह त्रियु गस्ती पोत है। 54 नंबर पॉइंट है, रायगढ़ ओडिशा में बॉक्साइट खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नियमगिरी और लांजीगढ़ पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा में। सिजीमाली बॉक्साइट भंडार कहाँ पे है? उड़ीसा में। डोंगरिया कौन जनजाति
अभी कुछ देर पहले बताए थे, चर्चा में है, इसी वजह से चर्चा में है। नियमगिरी की पहाड़ियों पर रहती हैं और ये लोग बॉक्साइट खनन का विरोध कर रही हैं। डोंगरिया कौन जनजाति चर्चा में आई है, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। उम्मीद पोर्टल याद रखेंगे, उम्मीद पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेंगे इसको। उम्मीद पोर्टल, एक सेकेंड, उम्मीद पोर्टल बारे में हम बात करेंगे। 55 नंबर पॉइंट है, इसका पूरा नाम देखते हैं, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी डेवलपमेंट। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन एवं निगरानी को डिजिटल व पारदर्शी बनाना। तो उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से। यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी डेवलपमेंट इसका नाम है। आगे बात करेंगे हम लोग, 56 नंबर पॉइंट है, प्रस्तावित मानकीकरण के तहत एसी की परिचालन तापमान सीमा अब 20 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक सीमित हो जाए। कुछ लोग क्या होते हैं, कहीं गए होटल वगैरह में एसी उसको 17 पे चला लेते हैं, 16 डिग्री में चला लेते हैं, कौन सा है, बिजली की बिल आने दीजिए, लेकिन उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसीलिए अब सरकार ने क्या कहा है कि हम आप एसी चलाइए, लेकिन अब 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री बीच में आपको टेम्परेचर सेट करके रखना है, उसके नीचे टेम्परेचर आएगा नहीं, 20 के नीचे आप ला ही नहीं पाओगे, ऐसा एसी का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जा रहा है। तो प्रस्तावित मानकीकरण के तहत एसी की परिचालन तापमान सीमा कितनी रखी जाएगी, प्रश्न बन सकता है, 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक। 57 नंबर पॉइंट है, क्रापिक पहल, फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और तस्वीरों का संग्रह। क्रापिक फसल क्या है? यह कृषि मंत्रालय का है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और तस्वीरों का संग्रह करेंगे। क्राफ्ट से कृषि में ही चले जाएंगे, मंत्रालय कृषि है। 58 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर मानसर बाईपास NH44 पर बायो बिटुमेन का उपयोग करके सड़क का निर्माण किया गया है। बायो बिटुमेन का अन्य नाम है बायो डामर। तो हम लोग डामर जो डालते हैं, तारकोल, ये बायो डामर है। तो भारत का पहला बायो बिटुमन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है? नागपुर मानसर बाईपास पे बनाया गया है, NH44 पे। तो प्रश्न बन भी सकता है, नहीं बन सकता, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण कह देंगे इसको हम लोग कि पहला है ना, भारत का पहला बायो बिटुमन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन? नागपुर मानसर बाईपास पे बनाया गया है। 59 नंबर पॉइंट है, शिव सुब्रमण्यम रमण PFRDA के नए अध्यक्ष, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शिव सुब्रमण्यम रमण। गोदावरी वन कचरेला परियोजना, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच विवाद है। तेलंगाना इसमें विवाद उत्पन्न करना नहीं चाहिए, क्योंकि तेलंगाना से के बाद जो पानी आंध्र प्रदेश में आएगा, आंध्र प्रदेश उसमें क्या करे क्या ना करे, उससे तेलंगाना को मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना उस पर विरोध कर रहा है। तो वही चर्चा में आया है, गोदावरी वन काचरेला परियोजना, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच विवाद। 61 नंबर पॉइंट है, ऑपरेशन सिंधु, बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान इजरायल युद्ध के दौरान युद्ध में प्रभावित भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। 62 नंबर पॉइंट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, UN सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी, भारत का 99वां स्थान है। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत टॉप बिलो 100 में आ गया और 67 पॉइंट स्कोर के साथ। पहला फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। तो यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बार बार आया हुआ है कि PCS में या एग्जाम में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, UN सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी, भारत का 99वां स्थान है। पहली बार भारत बिलो 100 आ गया है, अच्छी बात है। पहला स्थान फिनलैंड का है। बेनिन ने सबसे ज़्यादा सुधार किया है, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि इन SDG सूचकांक में सबसे अधिक पूरे विश्व में सुधार किसने किया? तो बेनिन ने किया है। बात करेंगे 63 नंबर पॉइंट, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी। शांति की बात होगी, पीस जारी करेगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी। आइसलैंड हमेशा पहले स्थान पर लगातार बना हुआ है, भारत 115वें स्थान पे। रूस को सबसे आसान देश घोषित किया गया है, अफगानिस्तान का अंतिम स्थान रहा है। तो इसमें 2 कैटेगरी है, एक में रूस को सबसे आसान घोषित किया गया है, एक में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया गया है। अपने देश की कंडीशन क्या है उसको याद रखेंगे, वहाँ से एक प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। भारत का 115वां स्थान है, आइसलैंड हमेशा पहले पर रहा लगातार 9 साल से, तो उसको आपको मालूम ही होगा। मिशन एक्सियोम 4 एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। USA की निजी कंपनी
एक्सियोम स्पेस द्वारा नासा क्या है, ये जो मिशन है ये दो कंपनियों का सहयोग है, एक एक्सियोम प्राइवेट कंपनी और नासा दोनों के ज्वाइंट वेंचर है। स्पेस क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान था। फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग हुआ। शुभांशु शुक्ला चर्चा में आए, पायलट इसके रहे। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष जाने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने। तो यहाँ से प्रश्न आ भी गया है, फिर एग्जाम में आ सकता है। मिशन एक्सियोम, एक्सियोम और नासा का ज्वाइंट वेंचर है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन उपयोग में आया। फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया। शुभांशु शुक्ला पायलट थे और आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय। बात करेंगे 65 नंबर पॉइंट टाइटन मिशन के बारे में। टाइटन मिशन 2029 भारत की जाह्नवी डांगेटी को वर्ष 2029 में टाइटन यानी शनि का एक उपग्रह है, शनि का चंद्रमा है, अंतरिक्ष मिशन के लिए चयनित किया गया है। तो भारत की जाह्नवी डांगेटी को चयनित किया गया। इसमें एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जाह्नवी डांगेटी निजी यूएसए कंपनी टाइटन स्पेस द्वारा संचालित पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री, इस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगी जो जाएंगी टाइटन पे। टाइटन क्या है, शनि का एक उपग्रह है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है और इनको भी नाम है, आप जाह्नवी डांगेटी का नाम भी सुधांशु शुक्ला जैसे ही बहुत मशहूर होने जा रहा है, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे। 66 नंबर पॉइंट है बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होगा, आजकल तो बिहार में नौकरियों की बहार है, तो वहाँ पे प्रश्न बन जाएगा बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रजौली प्रखंड नवादा में। 67 नंबर पॉइंट है परमाणु ऊर्जा मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 20,000 करोड़ का बजट बिहार सहित 6 राज्यों में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो सबसे पहला फैक्ट इसमें याद रखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित हुआ परमाणु ऊर्जा मिशन, बजट है 20,000 करोड़ का। वर्ष 2032 तक क्या करना है, 63 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है हमारे सरकार का। इसी के लिए 6 राज्यों में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। 68 नंबर पॉइंट है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी समूह द्वारा गुजरात के कच्छ में 5 मेगावाट का प्लांट पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलेगा। तो यह भारत का पहला क्या है, आग लिखूटा है, जबकि ये ऑफ होना चाहिए, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहाँ पे, अडानी समूह द्वारा गुजरात के कच्छ में 5 मेगावाट का प्लांट है और पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलेगा। तो फैक्ट याद रखिएगा, कहाँ पे लगाया जा रहा है, कच्छ में। कौन लगा रहा है, अडानी समूह, गुजरात के कच्छ में। क्या है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। 69 नंबर पॉइंट है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हेग नीदरलैंड में। मार्क रूटे स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनको महासचिव बनाया गया। और भैया ट्रंप की क्या कहना है इसमें, ट्रंप ने इसमें कहा कि रक्षा बजट को अपने जीडीपी का 5.5% कीजिए। अभी भारत का रक्षा बजट कितना है, जीडीपी का 2.3% के आसपास है। लेकिन नाटो वाले क्या कह रहे हैं, सारी कंट्रियों से कह रहे हैं कि अमेरिका का हथियार बिकना चाहिए ना, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने क्या कहा है कि जो रक्षा बजट हमारा होना चाहिए सभी नाटो कंट्रियों का, वो आज जीडीपी का 5% होना चाहिए। इस पर सहमत बन गई है मार्क रूटे। ये तो ट्रंप के टट्टू हैं, तो मार्क रूटे को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, इनको महासचिव बना दिया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये फैक्ट याद रखेंगे, हेग नीदरलैंड में। 70 नंबर पॉइंट है एशिया का सबसे गर्म वर्ष 2024 रहा। और मैं आपको बता दूं, जब 2025 में सबसे गर्म वर्ष की बात होगी 2025 होगा। लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, तो गर्मी बढ़ती ही जाएगी। 71 नंबर पॉइंट है जोउ जियाई एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के नए अध्यक्ष बने हैं। AIIB में चीन है सबसे बड़ा शेयरधारक 20% के साथ। भारत दूसरा शेयर धारक है सबसे बड़ा 7.6% के साथ। इस्टेब्लिश हुई 2015 में, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके जो मेंबर हैं वह 110 हैं। तो जोउ जियाई याद रखेंगे, चीन के हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के नए अध्यक्ष बने हैं। 72 नंबर पॉइंट है अमृत मिशन। अमृत मिशन के बारे में बात करें, जिसे हम लोग अमृत बोलते हैं। 25 जून 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। 25 जून 2015 को चला था। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अमृत मिशन को याद रखिएगा। 73 नंबर पॉइंट है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पे, कन्नूर जिले के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। तो यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखिएगा। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में आ गया, सीधे पूछा जा सकता है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कन्नूर केरल में। यहाँ पे भारत का पहला तितली अभ्यारण्य
ओपन किया गया। 74 नंबर पॉइंट है ऑपरेशन बिहाली। ऑपरेशन बिहाली देख लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। डायरेक्ट फैक्ट आएगा, ऑपरेशन बिहाली का संबंध किससे है? जम्मू एंड कश्मीर में शुरू एक सैन्य अभियान का। बिहाली उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र में एक घना जंगल और दुर्गम क्षेत्र है। रक्षा और गृह मंत्रालय, साथ में इसका जम्मू एंड कश्मीर लोकल पुलिस का भी सहयोग है। तो यह रक्षा और गृह मंत्रालय का ऑपरेशन है, ऑपरेशन बिहाली। कहाँ पे? उधमपुर जिले में। 75 नंबर पॉइंट है ऑपरेशन बसायर अल फतह। बहुत महत्वपूर्ण यह भी बन सकता है एग्जाम के लिए। ऑपरेशन बसायर अल फतह ईरान द्वारा चलाया गया अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में। जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के ऊपर हमला किया तो उसी का रिएक्शन देने के लिए ऑपरेशन बसायर अल फतह ईरान द्वारा चलाया गया। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, ऑपरेशन बसायर अल फतह और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 76 नंबर पॉइंट है सूफी संत शेख मोहम्मद गौस का मकबरा अभी चर्चा में आया है, तो यह ग्वालियर में है। इसी परिसर में तानसेन की समाधि भी स्थित है। इतिहास का फैक्ट हो गया पर याद रखेंगे क्या? सूफी संत शेख मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है और परिसर में ही तानसेन की समाधि भी स्थित है। कटारा गामा यसाला महोत्सव 2025। कटारा गामा ए साला महोत्सव 2025 श्रीलंका में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भगवान स्कंद, जिन्हें हम वहाँ पे कटारा गामा कहते हैं, को समर्पित, जिन्हें हिंदू धर्म में युद्ध के देवता मुरुगन और बौद्ध धर्म में कटारा गामा देवियों के रूप में पूजा जाता है। तो यह फैक्ट याद रखेंगे। कटारा गामा ए साला महोत्सव कहाँ होता है? श्रीलंका में। इसमें हिंदू धर्म वाले ही भाग लेते हैं और बौद्ध धर्म वाले ही भाग लेते हैं। मुस्लिम समुदाय से हजरत खिज से जोड़ता है। अब देखो भैया, मुस्लिम समुदाय भी इसमें आ गया, तो मुस्लिम समुदाय से हजरत खिज से जोड़ता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन किससे जोड़ता है, हमें याद रखना है कटारा गामा ए साला महोत्सव कहाँ पे होता है? श्रीलंका में। बात करेंगे 78 नंबर पॉइंट आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रोग्राम होता है। यह राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण और प्रेरणा कार्यक्रम है। फैक्ट यहाँ से बनेगा, किस मंत्रालय का कार्यक्रम होता है? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय का कार्यक्रम है। 79 नंबर पॉइंट है सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में इसे शामिल करने का प्रस्ताव गया है। आधिकारिक नाम इसका क्या था पहले? सोनभद्र जीवाश्म पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूपी स्पेशल से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने की मांग उठी है और प्रस्ताव गया है। इसका आधिकारिक नाम याद रखिएगा, सोनभद्र जीवाश्म पार्क। और यह क्या है? कैमूर वन्यजीव क्षेत्र में स्थित है। 80 नंबर पॉइंट है भारत बना प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष। रिपीट हुआ है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। 82 नंबर पॉइंट है प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 मुंबई में हुआ। गठन इसका कब हुआ था? 1950 में। यह सबसे बड़ी समिति, इसमें लोकसभा के 30 मेंबर शामिल होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं आता है। लोक लेखा प्लस प्राक्कलन समिति, इनको जुड़वा बहनें कहते हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, लोक लेखा प्लस प्राक्कलन समिति, इनको आपस में जुड़वा बहन कहते हैं। तो प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? मुंबई में। प्रश्न महत्वपूर्ण है यह, इसको ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। सिर्फ इसमें लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं आता। नब्या कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। नब्या कार्यक्रम, इसकी हमने एक बार और चर्चा किया है। केंद्रीय महिला बाल विकास और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। कौन कौन मंत्रालय हैं? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। पूरा नाम क्या है इसका नब्या कार्यक्रम का? युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण। क्या है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, सशक्त करने के लिए लड़कियों को यह सब प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वो कुछ अपने लिए अर्निंग कर सकें। 84 नंबर पॉइंट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। सारे दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। विश्व महासागर दिवस आए हुए एग्जाम में सब पहले 8 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 17 जून। विश्व शरणार्थी दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 20 जून।
विश्व संगीत दिवस 21 जून, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून, इसको भी देख लेंगे। तो ये हो गए जून माह के महत्वपूर्ण दिवस। 85 नंबर पॉइंट है, पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एमपी वालों इसको ध्यान रखिएगा। संकल्प पहल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नस्ली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया। तो संकल्प पहल कई सरकारों ने लॉन्च किया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर याद रखिएगा संकल्प पहल भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान लीजिए आ गया। तो ये नस्ली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए लाया गया है। तो इस तरह से जून माह का यह करंट अफेयर समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण, इसमें हमने जितने फैक्ट हमने बहुत महत्वपूर्ण बोले हैं, आप करके जाइएगा। मैं इतना ही करंट अफेयर पढ़ के जाता हूँ और मेरे 90 से 95% करंट अफेयर सही होते हैं, इसीलिए प्रीलिम्स में मेरा कोई दिक्कत नहीं होती कभी। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।